हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कलश। मैं प्रकृति गुप्ता एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताया था, राइट। और मैंने कहा था आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पहली यूनिट स्टार्ट करूँगी, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली यूनिट हमारी थी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसमें आपका पहला टॉपिक दिया था व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हमें मीनिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है। Economics is a study of economic issues arising out of the fact that the resources are scarce and the scarce resources have alternative uses. Economics क्या है? Economics एक स्टडी है किसकी? इकोनॉमिक इश्यूज की। जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसकी क्या है? स्टडी है। जो कि अराइज कैसे होते हैं? अराइज होते हैं फैक्ट से। अब ये फैक्ट क्या है? फैक्ट हमारे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर्स है। स्केयर्स मतलब कम है, और उस कम रिसोर्सेज के भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इट मीन्स इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या निकली? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड स्केयर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट। अब फिर बात आती है, अब जहाँ बेटा जी इकोनॉमिक्स की बात आएगी वहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की भी बात आएगी। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारी इकोनॉमिक की तीन मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन कौन सी? अनलिमिटेड वांट्स, मतलब कि हमारी चाहते क्या है? अनलिमिटेड है, करेक्ट। अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है। अब जब भी हम लोग कुछ भी, अब हम लोग चाहते तो हमारे पास ये है, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास एसी भी होनी चाहिए, हमारे पास कार भी होनी चाहिए, लेकिन सैलरी तो हम लोग की कितनी लिमिटेड है ना। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमारी चाहते कभी ख़त्म नहीं होती, अनलिमिटेड है। बट जो हमारी अगर सैलरी बेसिस, पैसे मनी के बेसिस पे हमारी रिसोर्स हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के भी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो सबसे पहले आज उन्होंने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स। क्या होती है इकोनॉमिक्स? Economics is a study of economic issues arising out of the fact that the resources are scarce and scarce resources have alternative uses. इसके साथ साथ हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है मैम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी तीन होती हैं। कौन कौन सी होती है? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड लास्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इतना क्लियर हुआ? अब बात आती है मैम अब बात आती है मेन टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। और मैंने पहले भी क्लियर किया था, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी उसी के साथ आपको मैं मैक्रो पढ़ाऊंगी। ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर की थी, जब मैं आपको माइक्रो पढ़ाऊंगी उसी के साथ मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। अब बात आती है मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं माइक्रो वर्ड किससे आया। तो द वर्ड माइक्रो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। माइक्रो वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका वो ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इट मीन्स माइक्रो इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स। क्लियर हुआ? अब इसी के पैरेलल में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन अराइज ना हो। द वर्ड मैक्रो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। ये कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया था? माइक्रोज। एंड ये किससे गया? मैक्रोज। माइक्रो का मतलब हम लोगों ने जाना स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स है, एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ अ लार्ज यूनिट्स है। इतना क्लियर हुआ? और माइक्रो को हम लोग इट इज अ इकोनॉमी एज अ होल भी बोलते हैं। मतलब कि जो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करे, जो कि पूरे इकोनॉमी, ना कि इकोनॉमिक्स, जो कि पूरे इकोनॉमी की स्टडी करे, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? अब बात आती है मैम नेक्स्ट और डिफरेंस क्या है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग अपने माइंड में रख के चलते हैं, अगर हम माइक्रो पढ़ेंगे तो हमारे मैक्रो के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं।
जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं तब हम लोग मान के चलते हैं कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट यही बात बोल रहा है, व्हाइल स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो शुड बी कांस्टेंट। क्लियर है? अब इसी का रिवर्स मैक्रो में होता है, मतलब कि जब हम लोग मैक्रो पढ़ेंगे तब हमें माइंड में रख के चलना है, माइक्रो पढ़ते वक्त, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते वक्त माइक्रो के वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इतना क्लियर हुआ? मीन्स व्हाइल स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स द वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ज़रूरी नहीं है जब हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और जब हमने आपको मैंने आपको कंप्लीट कर दी, राइट। अब मान लीजिए मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, उस वक्त आपने मुझे क्वेश्चन किया, मैम आपने माइक्रो में भी हमें यही बताया था, तो ये मैक्रो में चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले तो यही दिमाग लगाना है, जब भी हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है जो लॉजिक हमारा माइक्रो में काम कर रहा हो वो काम हमारा मैक्रो में भी कर रहा हो, और जो लॉजिक हमारा मैक्रो में काम कर रहा हो वही लॉजिक हमारा माइक्रो में काम कर रहा हो। समझ आया? इट मीन्स what is logical at micro level should not be logical at macro level। मतलब कि ज़रूरी नहीं है जो माइक्रो लेवल पे हमारा लॉजिक बैठ रहा हो, जो लॉजिक फिट बैठ रहा हो वो हमारा मैक्रो लेवल पे बैठे। समझ आया? फिर बात आती है, अब इसी का रिवर्स है मैक्रो, मीन्स जो लॉजिक हमारा मैक्रो लेवल पे है वो हमारा लॉजिक माइक्रो लेवल पे नहीं होता। इतना क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अब हमने उसी दिन बताया था माइक्रो जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं उसके दो टूल्स होते हैं, एक हमारा होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई, करेक्ट। और हमने माइक्रो की मीनिंग क्या पढ़ी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो हम लोग जो उसमें डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं हम लोग इंडिविजुअल की पढ़ते हैं, मार्केट की पढ़ते हैं, लेकिन पूरी हम लोग इकोनॉमी की नहीं पढ़ते हैं। जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल पढ़ते हैं, मार्केट पढ़ते हैं, लेकिन पूरी इकोनॉमी की बात हम लोग कहीं करते ही नहीं है। किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट मीन्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से दो टूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने टूल्स होते हैं? दो टूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल और मार्केट की बेसिकली बात होती है। अब बात आती है ना मैक्रो की, बात क्या है, मैक्रो के भी टूल्स होते हैं। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको सिलेबस बताया मैंने उसी में आपको बताया था कि मैक्रो के लिए हमारा वर्ड यूज होता है एग्रीगेट। क्या यूज होता है? एग्रीगेट। इसमें तो कोई आपको शक बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके टूल्स होते हैं हमारे एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होते हैं? एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें मैक्रो में बेटा जी हमारा एग्रीगेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी कांट इग्नोर दिस वर्ड। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं हम लोग एग्रीगेट वर्ड को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। किसके लिए? मैक्रो के लिए। ठीक है, तो हमारे माइक्रो के लिए दो टूल्स क्या होते हैं? सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जब हम मैक्रो की बात कर देते हैं तो हमारी बात हो जाती है एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? फिर बात आती है मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। अभी तक हमने जान लिया कि माइक्रो आया कहाँ से, माइक्रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने सेकंड जाना, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे मैक्रो की चीज़ें क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, जब भी हम लोग माइक्रो में जो लॉजिक बैठाते हैं वो हमारा मैक्रो में लॉजिक नहीं बैठता। फिर हमने पढ़ा कि उसके टूल्स क्या होते हैं। फिर बात आती है एक्चुअली में माइक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे करती है। मीनिंग तो बता दिया, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स, लेकिन स्मॉल यूनिट्स भी तो किसी चीज़ से डील करती होंगी, तभी तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग पता चलेगी। येस और नो? तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा जी जो डील करती है, इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, कौन बता, ये कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? अब मैम मैक्रो किसकी डील करती है? मैक्रो के लिए सीधा सा वर्ड है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल।
पूरी इकोनॉमी की जो स्टडी करता है, होल इकोनॉमी, इट स्टडी दी इकोनॉमी एज अ होल, मीन्स इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डील करे, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना क्लियर हुआ? अब बेटा जी मैक्रो, जैसे हम लोग के दूसरे नाम होते हैं ना, जैसे हमारा बाहर का नाम कुछ अलग होता है, घर का नाम कुछ और होता है, निक नेम हमारे कुछ और होते हैं, राइट, अदर नेम हमारे भी होते हैं। इसी तरह बेटा जी माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी अदर नेम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपका क्या पता एंट्रेंस में आपका माइक्रो और मैक्रो के नाम से क्वेश्चन ना आए, क्या पता प्राइस थ्योरी या फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के नाम से क्वेश्चन आए। तो हमें तो पता होना चाहिए। उस तक आप माइंड लगाएंगे, अरे यार प्राइस थ्योरी तो हम लोगों ने मैक्रो में पढ़ी ही नहीं, इनकम एम्प्लॉयमेंट होता है कि नाम ही नहीं पढ़ा। तो पता होना चाहिए कि प्राइस थ्योरी किसका अदर नेम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसका अदर नेम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? फिर बात आती है बेटा जी, इसी यूनिट में हमारी दो इकोनॉमिक्स और आती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हमारी इसमें दो इकोनॉमी और आती हैं। अब मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है? नॉर्मेटिव मतलब पॉजिटिव दिया है तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, फेवर में रहती है। नॉर्मेटिव नाम चेंज हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इट मीन्स क्या होती है? इट इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। इसमें बेटा जी हमारा एज दे आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसी हमारी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग सेम चीज को डील करती है। कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव, मतलब कि उसको चेंज नहीं करना, जैसी है वैसी ही उस पर बात करना। वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इट analysis the cause and effect relationship and will remain neutral with the regards to an end, मतलब कि वो हमेशा न्यूट्रल रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि जैसी है वैसे ही डील करती है। एज दे आर इज अ इंपॉर्टेंट टर्म इन विच इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एज दे आर। क्लियर है? फिर आती है मैम व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इसी का अपोजिट है, मीन्स इट इज इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, मतलब जैसी है वैसी नहीं, जैसे हम लोग और उस पर क्या चीजें ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला, और किससे और क्या बेहतर हो सकता है, एज दे ऑट टू बी। तो एज दे आर इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड एज दे ऑट टू बी नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये तो हमारे की टर्म्स हैं, किसके? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के। फिर बात आती है इट एनालिसिस विद थिंग्स, मतलब कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है, हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, विच आर गुड एंड विच आर बैड इन विच इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तभी तो बात करेंगे ना, थिंग्स एज दे ऑट टू बी। अगर अच्छी है तो, और अगर बुरी है तो और कैसे अच्छी हो सकती है, अच्छी तो और कैसे अच्छी हो सकती है। तो हमारे दो टर्म्स हुए, पॉजिटिव के दो टर्म्स क्या हुए? एज दे आर। पॉजिटिव के बेटा जी हमारे दो टर्म हुए, एज दे आर। और हमारा नॉर्मेटिव का की टर्म हुआ थिंग्स एज दे ऑट टू बी। क्लियर हुआ इतना? और ये कभी भी सीधी सी बात है, अगर हम लोग का न्यूट्रल नहीं रहेगा, अगर मतलब हम बताएंगे आपको, आपके लिए बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आप ये बेकार है और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लेकिन और चीज़ इसको एनहांस कर सकते हैं, बताएंगे तो क्या कभी ये न्यूट्रल रहेगी? क्या ये सेम रहेगी? नहीं रहेगी ना। चीज़ें जैसे चल रही वैसे चलने दो। कौन सी है? पॉजिटिव। लेकिन हम लोग उस पर क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन बताता है? नॉर्मेटिव। इट मीन्स ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग की रिमेन न्यूट्रल, हमारी
कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है, नो चेंज। लेकिन हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विल नॉट रिमेन न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं रहती है। जब जब चीज़ें चेंज होंगी हमें पता चलेगा गुड क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब हमें पता चलेगा अच्छा क्या बुरा क्या वो सच में न्यूट्रल रहेगी? खुद लगाइए कॉमन सेंस आप लोग, नहीं रहेगी, सीधा सा लॉजिक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्लियर हुआ सबको। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अभी तक बेटा जी हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। कभी भी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी हमारे दो सेम टर्म नहीं होते, ये दोनों टर्म में डिफरेंस होता है। आपको लगेगा कि नहीं एक जैसे टर्म है, बट दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स, दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। इट मीन्स इकोनॉमी होती क्या है हमारी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, वर्ड ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी क्या होती है, इकोनॉमी। मतलब कि जितनी भी ओवरऑल सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ की, हमारी सोसाइटी की, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। क्लियर हुआ? द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज इकोनॉमी। अब मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता क्या क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने बिजनेस से पढ़ा था, एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिससे हम लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करें, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। तो अब इसमें इकोनॉमी में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, इट कंप्राइजेस, देखिए क्या क्या होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, और भी जितनी हम लोग की प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, दे ऑल नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इसी का सम टोटल, इसी का जो ओवरऑल टोटल होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमी, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। क्लियर? अब बेटा जी जहाँ पर हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी होंगी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो होगी, सीधा लॉजिक है। तो हमारी मेन जो इकोनॉमी होती है 3 तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स तो नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब कि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी बेटा जी वो इकोनॉमिक्स होती है जिसके रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ओन्ड, ध्यान सुनिएगा, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। तो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? मार्केट इकोनॉमी। क्लियर हुआ? और इस इकोनॉमी में जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जितना भी डिसीजन, फॉर एग्जांपल डिसीजन अंडर दिस इकोनॉमी रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज, हमारे जो हमारे 4 डिसीजन होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। ये कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। और जहां प्राइवेट की बात आएगी वहां पर ही कौन सी इकोनॉमी होती है? मार्केट। कौन सी इकोनॉमी होती है? मार्केट। इसको हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या पता आपके क्वेश्चन इससे अराइज हो, इस नाम से हो, और आपके माइंड में चल रहा हो अरे यार ये तो मैम हमने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इसका अदर नेम और क्या है। ठीक है? अब जितनी भी हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमारे काम किसके लिए करते हैं? आपके फ्री के लिए तो काम बिल्कुल करेंगे। उनका सीधा मोटिव होता है पैसा, प्रॉफिट। उनका सीधा मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। मतलब कि मार्केट इकोनॉमी अपना जितना काम करता है किसके बेसिस पे, किसके लिए करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, किसी कोई मर रहा है, कोई उसको कम मिल रहा है, उसका जीवन नहीं कटा, प्राइवेट उससे कोई मतलब नहीं होता। उसका काम होता है उसको प्रॉफिट मिलने से मतलब होना चाहिए। सीधा सा लॉजिक है। और मार्केट इकोनॉमी के मैंने 2 नाम आपको बताए, एक ये
एक और नाम होता है फ्री इकोनॉमी, मतलब कि इसमें इंसान फ्री होता है, जो करे जैसे करे, हमें प्रॉफिट से मतलब है, हमें किसी और दूसरा दुनिया क्या कर रहा है क्या सोच रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मार्केट इकोनॉमी को हम लोग एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्री इकोनॉमी। सीधा लॉजिक। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? यूएसए, यूके, वहाँ पर मोस्टली काम पूरा मार्केट इकोनॉमी का है, मतलब कि वहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। क्लियर हुआ? फिर आती है मैम नेक्स्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या होती है? अब जैसे मैंने मार्केट इकोनॉमी का आधा नाम बताया, इसी तरह बेटा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का भी नाम है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशल नाम से समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि सेंट्रल में किसकी बात होगी। इसका मतलब इसके जितने भी रिसोर्सेज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल, याद रखिएगा मेरे 3 वर्ड, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल। कौन करता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी? फिर से बता रही हूँ, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल कौन करता है? ईदर बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? इसमें भी जितने डिसीजन होते हैं, इसमें भी जितने डिसीजन होते हैं, किसके रिलेटेड में, किसके रिगार्डेड? सबसे पहला क्या बताया था? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। कौन लेता है? ईदर बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। अब सोशल सरकार का काम ही होता है लोगों का भला करना। सरकार का हमारे क्या काम होता है? भला करना, हमें भला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए था। कौन सी इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी। लेकिन हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी काम किसके लिए करती है? सोशल वेलफेयर। समझ आया इतना? अब इसका भी एग्जांपल है रशिया और मलेशिया। यहाँ पर सारा काम, मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो वही सेंट्रल सरकार करती है, जो कि इसके डिसीजन रिगार्डिंग होते हैं कि या वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। समझ आया? अब इसी दोनों का जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया है, जो कि हमारी इंडिया है। आधा काम हमारा कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। आधा कौन करता है? ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि इट इज अ इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन दिस इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज कौन कौन से? ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। कौन करता है? साथ में करते हैं। कौन कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल, जॉइंटली बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज बाय क्या है? गवर्नमेंट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया पाकिस्तान। इतना क्लियर है? हमें क्लियर हो गया मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। उसी के साथ हमने जाना कि मार्केट इकोनॉमी की और क्या नाम होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के क्या नाम होते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी जाने, कौन सी कंट्री है जहाँ पर हमारी मार्केट इकोनॉमी है, कौन सी कंट्री है यहाँ पर हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, कौन सी कंट्री जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मतलब कि फैसले दोनों लोग लेते हैं, प्राइवेट भी लेता है और सरकार भी लेती है। इतना क्लियर हुआ? अब बात आती है मेन टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बच्चे नाम समझ आते हैं हमारे 3, हमने उसी अपने लेक्चर में मैंने उसी दिन बताया था, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा जी 3 होती है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो बच्चा यही समझ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। बच्चा नाम से ही यही जानता है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। लेकिन होता मीनिंग यही है, लेकिन किसके रिगार्ड में बात की जा रही है, किससे रिलेटेड बात की जा रही है, ये बच्चे को नहीं पता होता है, क्योंकि उसने नाम से इसे पढ़ा होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट समझ में आना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ कैसे करें, फॉर whom किसके लिए करें, किसके लिए करें, लेकिन किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें कि हमें ये पता है, हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके रिगार्डिंग बात करें वी नो, वी डोंट नो एट ऑल। तो इस पर हम लोग का फोकस रहेगा
व्हाट टू प्रोड्यूस, तो बेटा मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारी दो प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड होती है। सिर्फ क्या प्रोड्यूस करें हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा इस टॉपिक है किस टाइप का गुड प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मिलिट्री गुड्स, सिविलियन गुड्स। जब भी हम लोग कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। और क्या प्रोड्यूस अभी इतनी सारी वेराइटी होती है, उसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है। इसी तरह व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम भी हमारी यही है। मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस का हमारा दो प्रॉब्लम है, किस टाइप का गुड प्रोड्यूस करें, व्हाट टाइप ऑफ गुड वी हैव टू प्रोड्यूस, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस, आइदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मिलिट्री या सिविलियन। और भी गुड्स होते हैं ना, बेसिकली चार होते हैं। फिर मैंने अभी बताया व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे दो प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड होती हैं। एक तो चला आया व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस, फिर बात आती है इन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस। अब हमें तो पहले जानना है ना यहाँ पर कितनी कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ की मार्केट क्या है। एक साथ ही तो इम्पॉसिबल है ये। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इतना सारा गुड्स ले आए, स्टॉक इतना सारा ले आए, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है, क्या एक बार की इतनी सारी आ जाती है, क्या नहीं आती है ना। जब हम लोग शॉप में भी जाते हैं, कोई नया सामान आता है, क्या उस शॉपकीपर के पास उस नए ब्रांड के क्या इतनी सारे सामान होते हैं, नहीं होते ना, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है वो नया सामान अभी कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए स्टेबल है कि नहीं है, उसकी उतनी पॉकेट है कि नहीं है, क्या उसको उसका टेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस और नो। जब हम लोग गुड्स लेते हैं, देखते हैं, परचेजिंग जाती है, जब भी कोई एडवर्टाइज देखते हैं, सबसे पहले हमारी क्या होती है बात, सबसे पहले टेस्ट हमारी पॉकेट में है कि नहीं, समझ में आया। तो मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारी दो प्रॉब्लम इंक्लूड होती है। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस, किस टाइप का हमें गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मिलिट्री का, सिविलियन। और फिर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट हमारा कंसर्न होता है इन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस, इन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस। क्लियर हुआ इतना। फिर आती है हमारी, ये तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी। फिर बात आती है हम सेकेंड प्रॉब्लम हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे करें, कैसे हमारी दो टेक्निक आती है, कैसे हमारी दो टेक्निक आती है, बाय लेबर, बाय और मशीन, बाय लेबर और मशीन। इसका मतलब इसे दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या बात हो रही है, मतलब कि मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ मशीन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है कि उसमें इस टेक्निक में लेबर का वर्क ज़्यादा हो और मशीन का कम हो। कौन सी टेक्निक कहती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर हुआ। फिर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमें ये बताया जाता है मोर यूज ऑफ मशीन एंड लेस यूज ऑफ लेबर, कि मतलब इस वाली टेक्निक में हम लोग मशीन का यूज ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू लेबर, समझ आया। तो मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग ये बात करते हैं मोर लेबर और लेस मशीन। ठीक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग बात करते हैं मोर मशीन लेस लेबर। इतना क्लियर हुआ यहाँ पर, आई होप यहाँ तक तो एकदम क्लियर हुआ होगा। मतलब कि पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम पढ़ी हाउ टू प्रोड्यूस। कितना क्लियर हुआ आप लोग को। फिर हमारी लास्ट प्रॉब्लम आती है किसके लिए करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इट मीन्स, और बेटा जी फॉर हुम टू प्रोड्यूस से ये मतलब नहीं होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए करें। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड में होता ही नहीं है, सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी होती है ये। फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज नॉट रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स।
It is basically related with the distribution of income. For whom to produce is not related with the distribution of goods. It is related with the distribution of income. अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें आई, इसी तरह बेटा जी फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी दो चीज़ें आती हैं। मतलब कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल और पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब घर नहीं है यहाँ पर, पर्सनल बेटा जी हमारा यहाँ पर घर का मतलब नहीं है। बात आती है वहाँ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है। इट इज फंक्शनल का बेटा मतलब होता है जितने भी हमारे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके बेसिस पे उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके उस बेसिस पे उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इज नोन एज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें सबको पता है, 11-12 पढ़ के आए हैं ना, हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब सीधा सा लॉजिक है मैम, ये कैसे हुआ फैक्टर प्रोडक्शन? फैक्टर प्रोडक्शन ये चार कैसे हुआ? लॉजिक भी तो होना चाहिए मैम कुछ। तो बेटा रेंट हमें कहाँ से मिलता है? रेंट हमें लैंड से मिलता है, ठीक। वेजेस लेबर को देते हैं, लेबर को देते हैं। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें एंटरप्रेन्योर से मिलता है, इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट से मिलता है। यस और नो? हमारे कहीं ना कहीं चार फैक्टर प्रोडक्शन हुए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये क्या बता रही हूँ मैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है? अब मैम ये तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन चलिए हमें समझ में आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस में। पर्सनल क्या है? पर्सनल क्या है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये भी हमारी इनकम ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट इंडिविजुअल के बेसिस पे या ग्रुप के बेसिस पे। हमारे इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम क्या है या ग्रुप में हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर का मतलब ही हो गया इन ईच इंडिविजुअल। इट मीन्स यहाँ पर पर्सनल, यहाँ पर इस पर्सनल में ईच की बात है। पर्सनल यहाँ घर नहीं है, पर्सनल रिलेशन नहीं है। पर्सनल मतलब यहाँ पर कैपिटा की बात है, मतलब इंडिविजुअल की बात है। समझ आया? इट मीन्स बेटा जी हम लोगों ने यार पहली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट की है। इसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी इकोनॉमी क्या होती है, कितने तरह की इकोनॉमी होती है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मेन टॉपिक डिस्कस किया विच इज़ नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। और बीच में हम लोगों ने शायद एक टॉपिक और पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। कभी कभी CUT में PPC नाम सुना है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग PPF भी कहते हैं। PPC और C का मतलब क्या है? और C की जगह कोई F भी होता है, PPF मतलब कि फ्रंटियर। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसे बहुत सारे नाम है। कभी कभी CUT में PPC से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इसमें कराऊंगी नहीं, जब मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें बताऊंगी, क्योंकि PPC आपको पता है क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन विच one good is sacrificed for another. Yes or no? Which is known as PPC. Clear है? यहां पर बेटा जी हमारी पहली यूनिट क्या होती है? समाप्त होती है। समझ आया? और हमने पहले आपको सिलेबस के टाइम बताया था कि हमारी माइक्रो से 2 यूनिट पूछी जाती है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। और कोशिश मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं इस पहली यूनिट की प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊं, ठीक है, जिसमें मैं अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस कराऊंगी आपके क्लास में। ठीक है, आपके क्लास में ही मैं इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है उन्होंने मीनिंग पढ़ ली
लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं जो हम लोग वी आर नॉट एबल टू आंसर। हमें समझ ही नहीं आता, यार पढ़ के तो आए थे, कहाँ छूट गया ये। ज़रूरी नहीं है बेटा जी सारी चीज़ें आप लोग उस टॉपिक के पढ़ें, कभी कभी उस टॉपिक के बाहर भी, उस बियॉन्ड भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। इट मीन्स हम डेफिनेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेटा जी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी बहुत ही डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो होता है किसने लिखी, ऑप्शन दे दिया जाता है, अल्फ्रेड मार्शल है, J.R. हिक है, जो बहुत सारे हैं। समझ आया? तो ज़रूरी नहीं है बस हमने इतना पढ़ा दिया हो गया, कुछ चीज़ें आपको अपने से करनी पड़ेंगी। डेफिनेशन बेटा मैं सारी नहीं करा सकती हूँ यहाँ पर, बाय क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको 2 से 3 डेफिनेशन करा सकती हूँ, लेकिन बाकी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपकी दूंगी, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इसी का प्रैक्टिस टेस्ट दूँ, जो कि मैं अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपके सामने, और आंसर ये बताऊंगी वो आंसर ऐसा क्यों, उसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैम क्यों है, वो मैं क्लास नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आज का सेशन पहले यूनिट यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अभी तक इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ भी नहीं है, अब तो वैसे भी 12th इन माइक्रो का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप रिविजन करिए, और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स खुला है, ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया, या फिर ये टॉपिक हमने यहाँ मिस कर दिया, या कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ और कन्फ्यूजन है, तो अगर वो कमेंट में बताने लायक क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, मैं कमेंट में बता दूंगी। बट अगर आपको लगेगा कि उसका क्लास चलना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्लास करवानी चाहिए, लेक्चर देना चाहिए, तो आपका बिल्कुल उस कमेंट के थ्रू मैं उस लिस्ट को लेक्चर दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल अगर कोई भी डाउट है, अपने कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल अपनी जितने डाउट है, जितनी क्वेरी है, बिल्कुल पूछिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करती हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नई यूनिट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।